जब चौटाला भजनलाल से बोले ये हाउस किसी के बाप की मलकियत नहीं है। जब भजनलाल ने चौटाला की दिव्यांगता पर उठाए थे सवाल। जी हां, 26 सितंबर 1995 को हुआ था विधानसभा सत्र। बाढ़ से मची तबाही पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई थी नोकझोंक। 35 मिनट तक धारा प्रवाह बोले थे ओम प्रकाश चौटाला। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने उस टाइम चौटाला पर किया था वार। ओम प्रकाश चौटाला ने अमिताभ बच्चन स्टाइल में दिया था जवाब। जी हां, हरियाणा विधानसभा में होने वाले विशेष विधानसभा सत्रों में अतीत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रहती है। विधानसभा सत्रों में कभी तीनों लाल भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक बार तो चौधरी भजनलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में विधानसभा में तीखी जुबानी जंग हुई। भजनलाल मुख्यमंत्री थे और ओम प्रकाश चौटाला साल 1993 में नरवाना का उपचुनाव जीतने के बाद विपक्ष के नेता। भजनलाल ने चौटाला की विकलांगता पर सवाल उठा दिए। मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत दे डाली थी चौटाला ने। जी हाँ, वो कहाँ रुकने वाले थे। चौटाला ने अपने ही विभाग अंदाज में कहा, यह हाउस किसी के बाप की मलकियत नहीं है। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरा बाप रहा, मैं भी रहा और अगली दफा मैं फिर इस कुर्सी पर आऊंगा। चौटाला ने इससे पहले धारा प्रवाह 35 मिनट तक बोलते हुए सत्ता पक्ष को आंकड़ों के जरिए घेरा था। यह रोचक जंग जुबानी है। जी हां, साल 1995 में तारीख 26 सितंबर हरियाणा विधानसभा में विधानसभा सेशन का पहला दिन। प्रदेश में मानसून में आई बाढ़ को लेकर चर्चा होनी थी। बाढ़ ने उस समय प्रदेश के तमाम हिस्सों में तबाही मचाई थी। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल और पूर्व मंत्री चंद्रावती के भिवानी में स्थित मकान भी पानी में डूब गए थे। दरअसल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी बेबाकी तेवरों और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। साल 1995 में मानसून में हरियाणा में बरसात ने तबाही मचाई। इस बरसात से जान माल का नुकसान हुआ। इस सत्र में विधायक चंद्रावती ने बताया कि बरसात में उनका मकान डूब गया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के घर में भी जल प्रवाह हो गया है। बरसात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 35 मिनट तक तथ्यों में आंकड़ों के साथ बरसात से हुई तबाही की कहानियां बयां की। चौटाला ने तो यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टरों के जरिए सर्वे करते रहे, अफसर पीटर स्कॉच विस्की पीते रहे और जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। चौटाला ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के तमाम 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। चौटाला ने सरकार के मंत्री और अफसरों को भी लपेटा। चौटाला की ओर से रखी गई इस बात से तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल तिलमिला गए। चौधरी भजनलाल ने स्पीकर से मुताबिक होते हुए कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुंह में आए बोलते चले जा रहे हैं, यह उनके लिए मुनासिब नहीं था। अफसरों के बारे में कह दिया कि पीटर स्कॉच शराब, सेब, केले और ड्राई फ्रूट उनको चाहिए। अफसरों पर मौज मस्ती करने के आरोप लगा दिए, यह भी मुनासिब नहीं है। चौधरी भजनलाल ने चौटाला को मर्यादा में रहकर बोलने की नसीहत दे डाली। इस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी पलटवार करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मर्यादा में रहकर बोलने वाले के घर में चर्चा करूं तो हाउस इनके बारे में नहीं सुन सकेगा। क्या अधिकार है इनको बीच में उठकर बोलने का। इस पर चौधरी भजनलाल ने चौटाला की विकलांगता पर सवालिया निशान लगा दिया और कहा कि कुछ मर्यादा में रहकर के बात करें तो ठीक रहेगा। इस पर चौटाला ने कहा कि मेरा बाप क्या है क्या नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर अगली दफा आपको नहीं आने दूंगा। इस पर चौधरी भजनलाल ने कहा कि यह आपके बस की बात नहीं है, यह जनता का राज है, जिसे जनता चाहेगी वही आएगा। इस पर चौटाला भी अपने अंदाज में भजनलाल पर पलटवार करते हुए कहा, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहले मेरा बाप रहा और मैं रहा, अगली दफा फिर इस कुर्सी पर मैं ही आऊंगा, उस जगह पर अगली दफा तेरे को नहीं बैठने दूंगा। चौटाला के इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री शोर शराबा करने लगे। इस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, यह हाउस किसी के बाप की मलकियत नहीं है, जो बात हम कहेंगे वही सुननी पड़ेगी। दरअसल हरियाणा में 1995 में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी में बाढ़ ने लोगों को घरों से बेघर कर दिया। प्रदेश के तमाम 16 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया था। बाढ़ ने लोगों को बंजारा बना दिया था। गलियों बाजारों में जल भराव था। बरसात ऐसी कि बंसीलाल भी बेबस हो गए। रोहतक की भौगोलिक स्थिति कटोरे की तरह है। सितंबर के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड तौर बरसात ने कटोरेनुमा रोहतक शहर को पानी से लबलब कर दिया। काम धंधे चौपट, मकानों दुकानों में पानी, शहर का गांव से संपर्क कट गया, बिजली, फोन सब कुछ बंद, सड़कें पानी से लबालब, बाजारों में पानी और हर तरफ तबाही का मंजर था। जी हाँ, 1995 में आई बाढ़ के बाद अकेले रोहतक में 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। रोहतक में 343 गांवों में बाढ़ का असर दिखा था। 7 लाख आबादी प्रभावित हुई थी। 55,918 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। 2,14,000 हेक्टेयर में फसल तबाह हो गई थी। बाढ़ के दौरान रोहतक में सरकारी मदद महज 56 करोड़ रुपए हो पाई थी। 1995 में आई बाढ़ के शोध के अनुसार हरियाणा में 23 लाख हेक्टेयर फसल बाढ़ से प्रभावित हुई थी। रोहतक के सबसे अधिक
असर भिवानी जिला में नजर आया। रोहतक के बाद सबसे ज्यादा असर भिवानी जिले में नजर आया। भिवानी में तमाम सरकारी अफसरों से लेकर गली मोहल्लों में 4 से 7 फीट तक जल प्रभाव हो गया था। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।